श्री शिव पुराण शतरुद्र संहिता 5वां अध्याय। शिवजी द्वारा योगेश्वरावतारों का वर्णन। शिवजी बोले, ब्राह्मण 10वें द्वापर में त्रिधामा नामक व्यास मुनि होंगे, जो हिमालय के उच्च शिखर पर भृंगु नामक स्थान पर रहेंगे। उस अवतार में भी मेरे बलबंधु नरामित्र और केतुशृंग नामक 4 तपस्वी पुत्र होंगे। 11वां द्वापर आने पर त्रिवृक नामक व्यास होंगे, और मैं कलिंग में गंगा के द्वापर में तप नाम से प्रकट होऊंगा, और लंबोदर, लंबदा, केशलंब और प्रलंबक नामक मेरे 4 पुत्र होंगे। ये चारों दृढ़वर्ती होंगे। तत्पश्चात 12वां द्वापर आने पर इनमें शततेजा मुनि व्यास होंगे, और मैं अत्रि नामक अवतार धारण करूंगा। उस समय सर्वज्ञ, समबुद्धि, साध्य और शर्व नामक मेरे 4 पुत्र होंगे। ये महान योगी होंगे और निवृत्ति के मार्ग का अनुसरण करेंगे। 13वें द्वापर में व्यास धर्म स्वरूप नारायण होंगे, और मैं गंधमादन पर्वत पर बालखिल्याश्रम में जन्म लेकर महामुनि बलि के नाम से जाना जाऊंगा। तब सुदामा, कश्यप, वशिष्ठ और विरजा मेरे पुत्र होंगे। वही 14वें द्वापर युग में व्यास जी दक्ष बनकर और मैं गौतम के रूप में अवतरित होऊंगा। तब अत्रि, वशद, श्रवण और श्रविकष्ट मेरे पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। 15वां द्वापर आने पर मैं हिमालय के वेदशीर्ष नामक पर्वत पर सरस्वती नदी के उत्तरी तट पर वेदशिरा का रूप धारण करूंगा। वेदशिरा के अवतार में कुणी बाहु, कुशरीर और कुनेत्रक नाम के 4 वीर पराक्रमी पुत्र उत्पन्न होंगे। उस समय व्यास जी त्रय्यारुणी नामक अवतार में होंगे। 16 द्वापर युग आने पर व्यास जी देव नाम धारण करेंगे, और मैं गोकर्ण नामक वन में गोकर्ण बनकर जन्म लूंगा। तथा काश्यप, उष्णा, च्यवन और बृहस्पति मेरे 4 पुत्र होंगे। 17वें द्वापर युग में व्यास जी देवकृत्युंजय होंगे। मैं गुहावासी नाम से अवतार लूंगा, और उतथ्य, वामदेव, महायोगा और महाबल मेरे पुत्र होंगे। 18वां द्वापर आने पर मैं शिखंडी पर्वत पर, जहाँ शिखंडी वन है, वहाँ शिखंडी नाम से अवतरित होऊंगा, और ऋतुंजय व्यास जी होंगे। उस समय वाचश्रवा, रुचिक, शावास्य और यतिश्रव मेरे पुत्र तपस्वी होंगे। 19वें द्वापर युग में महामुनि भारद्वाज व्यास होंगे, और मैं माली नाम से हिमालय के शिखर पर जन्म लूंगा। तब मेरी लंबी लंबी जटाएं होंगी। हिरण्यनामा, कौसल्य, लोकाक्षी और प्रदिमी, जो कि गंभीर स्वभावी है, मेरे पुत्रों के रूप में जन्म लेंगे। 20वां द्वापर आने पर व्यास जी गौतम और मैं अट्टाहस नाम से अवतार धारण करेंगे। सुमंत, ववर्री, विद्वान मेरे योग संपन्न पुत्र होंगे। 21वें द्वापर में मैं दारुक नाम से पैदा होऊंगा, और मेरे नाम से उस स्थान का नाम दारुवन हो जाएगा। पल्क्ष, दाभारमणि, केतुमान तथा गौतम मेरे पुत्र होंगे, और वाचश्रवा व्यास होंगे। 22वां द्वापर युग आने पर व्यास जी सुषमायण के रूप में अवतार लेंगे, और मैं वाराणसी में लांगल्ली भीम के रूप में प्रकट हो जाऊंगा। उस समय मुझ हलायुधधारी शिव का दर्शन सभी देवता करेंगे, तथा भल्लरी, मधु, पिंग और श्वेत केतु मेरे पुत्र होंगे, तथा वे धार्मिक रुचि रखने वाले होंगे। 23वें द्वापर में व्यास तृणाबिंदु मुनि होंगे। तब मैं कलिंजर नामक पर्वत पर श्वेत नाम से उत्पन्न होऊंगा, और उशिक,
बृहद्रश्व, देवल और कवि नाम के 4 पुत्र तपस्वी होंगे। 20वें द्वापर में यक्ष व्यास होंगे। तब मैं शूली नामक महायोगी के रूप में जन्म लूंगा। शालिहोत्री, अग्निवेश, युवनाश्व और शरद्वसु मेरे पुत्र होंगे। जब 25वां द्वापर युग आएगा उस समय शक्ति नाम से व्यास अवतार धारण करेंगे और मैं मुंडेश्वर नाम से प्रकट होऊंगा। 26वें द्वापर में पराशर व्यास होंगे और मैं भद्रवट नगर में सहिष्णु के रूप में अवतरित होऊंगा। 27वां द्वापर आने पर मैं सोम शर्मा नाम से प्रभास नामक तीर्थ में अवतार धारण करूंगा। उसी समय व्यास जी जातुकर्ण्य नाम से प्रसिद्ध होंगे। 28वें द्वापर में भगवान श्री हरि विष्णु पराशर के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और उनका नाम देवयान व्यास होगा। उस समय श्री कृष्ण अपने छठे अंश के वासुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लेकर वासुदेव नाम से जगत प्रसिद्ध होंगे। तब मैं लकुली के नाम से प्रकट होऊंगा। इस प्रकार देवादिदेव भगवान शिव ने मनवंतर के चतुर्युगों के योगेश्वरतारों का वर्णन किया। इन 28 योगेश्वरतारों में उनके 4 परम प्रिय शिष्य होंगे जो शरीर पर भस्म और मस्तक पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष की माला धारण किए होंगे। ये शिष्य विद्वान और भक्त होंगे।